ओम शांति। आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला की आज की कड़ी में। आज हम चर्चा करने वाले में हैं कारण और निवारण। आज के संसार में कोई भी कार्य के न होने या उसके बिगड़ जाने का अनेक प्रकार के कारण बताए जाते हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, एक बिजनेसमैन किसी भी कंसाइनमेंट को पूरा ना होने का कारण कोई भी बता सकता है। एक डॉक्टर मरीज ठीक ना होने के अनेक कारण बताता है। एक ठेकेदार भवन निर्माण के सही समय पर ना होने के अनेक कारण बताता है। या और भी प्रकार कोई कर्मचारी समय पर ना पहुंच पाने के अनेक कारण बताता है। अगर हम विस्तार से देखें तो कारणों की वजह से कारणों में उलझकर हम सभी अपने कार्यों को सही रीति अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। कारण ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम कोई भी कार्य का ना होने की वजह अनेक प्रकार के कारण बताते हैं। इस वजह से हम इस चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं कि कारण बता पाने की वजह से कार्य ना होना, कार्य समय पर न होने की वजह अनेक प्रकार के कारण बताना। तो जैसे इस चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, इससे निकल नहीं पाते हम। अगर हम हर एक अपने अंदर जांच करें तो हम हर बात का कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई कारण बताते हैं। और ये कारण हमारे पुरुषार्थ के रास्ते में पड़ा हुआ वो बड़ा पत्थर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, रुकावट पैदा कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमने कार्य को चला लिया, कार्य को किसी प्रकार से निकाल लिया, काम कर लिया कारण बता के, लेकिन ये हमारे आगे बढ़ने में, मंजिल तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहा है। हम इसको नहीं समझ पाते। तो अब दोस्तों ये इस बात को समझना है कि ये कारण हमारी प्रगति में रुकावट पैदा कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हमें लग रहा है कि हम बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, बहुत युक्ति युक्त तरीके से हम कार्यों को चला पा रहे हैं कारण बता के, लेकिन हो क्या रहा है, ये हमारी तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, कारण का चिंतन कारण को बढ़ाता है, कम नहीं करता। जितना आप इसका चिंतन करते जाएंगे, ये कारण, ये कारण, ये कारण, वो कारण का स्वरूप और बढ़ता जाएगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, मन बुद्धि में ढालना पड़ेगा कि कारण बताने से, कारण का चिंतन करने से कारण की इंटेंसिटी या कारण का स्वरूप कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। एक व्यक्ति कारणों की माला जपता जा रहा है, इस वजह से ये कार्य नहीं हो रहा, इस वजह से ये कार्य नहीं हो रहा। अल्टीमेटली वो कारण इतने बड़े बन जाते हैं कि वो कार्य कोई कर ही नहीं पाता। एक व्यक्ति ऑफिस में लेट पहुंचने का कारण बता रहा है कि उसके बच्चे ने उसके कपड़ों पर चाय फैला दी, तो उसको लेट हो गया। अब अगर हम इसका स्वरूप देखें दूसरा, तो वो अगर चाहता तो तुरंत में ड्रेस चेंज करके वो समय पर पहुंच सकता था, परंतु उसने वो नहीं किया। क्या किया? वो कारण का आधार लेकर अपने लेट होने का जस्टिफिकेशन दिया। तो हम दूसरे तीसरे व्यक्ति को अपनी समस्या का कारण बता रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं उठा पा रहे हैं कि मेरी वजह से मैं लेट हो रहा हूं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्रोध और हमारी असहनशीलता इसका कारण है, ना कि कोई और। कोई बात आई, मान लीजिए वो चाय फैली, तो चाय फैलने की वजह से अब बच्चों को डांटना शुरू कर दिया कि तुमने क्यों किया, मुझे जाना था, मुझे लेट हो रहा है। अब उसमें उस बात के कारण के ऊपर कारण निकलते जा रहे हैं, वो विस्तार होता जा रहा है, बजाय इसके तुरंत में ड्रेस चेंज की जाए और समय पर पहुंचा जाए। लेकिन क्या हो रहा है, हम उस कारण के विस्तार में अटक गए हैं, जिस वजह से समाधान नहीं हो रहा, कारण का स्वरूप बड़ा हो रहा है। तो अपने क्रोध और असहनशीलता को हमें कम करना है, शांत स्वरूप स्थिति को बढ़ाना है, सहनशीलता को बढ़ाना है।
इस वजह से क्या हो रहा है, एक रीति हम परिस्थितियों की कठपुतली के समान बनते जा रहे हैं। परिस्थितियां जैसे हमें चला रही हैं, हम परिस्थितियों को अपने अनुसार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें चला रही है। एक कहावत है कि कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसका निवारण ना हो। तो अब मुझे समस्या स्वरूप ना बनकर, कारण स्वरूप ना बनकर निवारण स्वरूप बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। ये मुझे लक्ष्य रखना है। ये दूसरे के लिए उतना फायदेमंद नहीं जितना मेरे लिए फायदेमंद है। कारण, क्योंकि कारण हमारे पुरुषार्थ में, हमारी लक्ष्य की ओर जाने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो अब इन कारणों को हटाना है, इन रुकावटों को अपने रास्ते से हटाना है, समाधान स्वरूप बनना है, निवारण स्वरूप बनना है। कहा जाता है 18वीं शताब्दी में नेपोलियन ने जब अपनी सेनाओं के साथ जा रहा था तो माउंट एल्प्स को उसने पार किया। किस बात के आधार पर? जब माउंट एल्प्स सामने आया तो सब सिपाही रुक गए, लेकिन उसके आत्मविश्वास और उसके अंदर की दृढ़ता ने सिपाहियों को ये कहा कि आप ये सोचिए कि ये माउंट एल्प्स है ही नहीं तो हम पार कर सकते हैं। तो पहाड़ का आना, माउंटेन का आना एक परिस्थिति थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास और उसकी दृढ़ता की शक्ति ने वो परिस्थिति का भी सामना उससे करवा दिया। तो कहा जाता है कि हम निवारण स्वरूप जब बनेंगे, कारण को नहीं देखेंगे, समाधान को देखेंगे। आप देखिए, आप लॉक अगर लगाए तो हम लॉक को नहीं देखते, हम क्या करते हैं, हमेशा वी सर्च फॉर द की। हम चाबी देखते हैं कि चाबी लगाएं और ताला खुल जाए। इसी प्रकार से समस्या का होना, परिस्थिति का होना बाहरी बात है, लेकिन समाधान स्वरूप मुझे बनना ये अंदर की मेरी स्थिति की बात है। मैं अंदर से कितना शक्तिशाली हूँ। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी ये विकार रूपी रोड़े, विकार रूपी पहाड़ परिस्थितियों के रूप में आएंगे। तो हमें ये समझना है, ना ये मेरी प्रॉपर्टी है, ना पिता परमात्मा ने मुझे दिए हैं। तो अब मुझे इनको पार करना है। ये विकार, क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, मुझे इन्हें पार करते जाना है। इनका बहाना बनाकर अपने पुरुषार्थ को रोकना नहीं है। इस बात पर मुझे विशेष ध्यान देना है। कोई भी परिस्थिति का समाधान अब मुझे अपनी धैर्यता और शांति के साथ करना है, धीरज रख के। कोई भी परिस्थिति आए, बजाय उसके ये कि हम सोचें कि हाय ये कौन सी परिस्थिति आ गई, मेरे जीवन में ही ऐसा होता है क्या, मेरे जीवन में ही ऐसी बात आनी चाहिए थी क्या, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मेरे मन में आएंगे, लेकिन पिता परमात्मा कह रहे बच्चे धीरज धर, धैर्यता और शांति से आप देखें कि अब ये परिस्थिति आई है, अब इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। पिता परमात्मा की याद से, उसकी शक्तियां धारण करते हुए शांति से समाधान के बारे में सोचें, बजाय इसके कि मैं समस्या के बारे में सोचूं। समस्या है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन मुझे ये देखना है कि मुझे समाधान कैसे करना है, मुझे समाधान स्वरूप कैसे बनना है। इसके लिए पिता परमात्मा एक बहुत सुंदर अभ्यास बता रहे हैं, स्वमान का अभ्यास। स्वमान माना अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर उस निश्चय नशे से कार्य को करना। जैसे अगर मैं इस बात की स्मृति में आ जाऊं कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं उस पिता परमात्मा शिव की, निराकार शिव की संतान हूं। ये साधारण बात नहीं है। वो पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सबका दुख हरता, सुख करता है, सबका कल्याणकारी है, मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूं। विघ्न विनाशक है वो, सबको सुख देने वाला है, सबकी बिगड़ी को बनाने वाला है। जब मैं उसकी संतान हूं तो मैं साधारण नहीं हूं। और इस श्रेष्ठ निश्चय नशे से, इस श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होने से परिस्थितियों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आएगा और मैं सहजता से कारण को निवारण, समस्या को समाधान में बदल सकूंगा। तो ये विशेष अभ्यास एक लक्ष्य रख के कि मुझे समाधान स्वरूप बनना है, निवारण स्वरूप बनना है, ना कि
कारण स्वरूप या समस्या स्वरूप। कहा जाता है अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप एक समस्या हैं। तो मुझे ऐसा नहीं बनना। पिता परमात्मा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है और वर्तमान समय ये दिव्य श्रेष्ठ शिक्षा पिता परमात्मा दे रहे हैं। इसलिए आप सबका आह्वान है, ईश्वरीय निमंत्रण है आप सभी को कि आइए समझिए, देखिए कैसे पिता परमात्मा ये पढ़ाई हमको पढ़ा रहे हैं और हमें दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे हैं। अपने निकटतम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सर्व समस्याओं का समाधान अपनी आंतरिक शक्तियों के आधार पर, पिता परमात्मा की याद के आधार पर कर सकें। पिता परमात्मा का थैंक्स और आप सभी का थैंक्स। ओम शांति।